क्या भारत की खुफिया एजेंसी रॉ अब मोसाद की तरह हमले करने लगे है? क्या मोदी और डोवाल के भारत में भारत की इमेज को पूरी तरह से सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट में बदल दिया है? दोस्तों, हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उससे देखने को मिलता है कि रॉ अब सच में ट्रांसफॉर्म करके इंडिया को एक अलग पहचान दिला रही है। यह पहचान किसी वक्त में भारत के दोस्त इजराइल और अमेरिका और रशिया की केजीबी जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी की थी, वही पहचान अब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को मिल रही है। किसी जमाने में इंडिया की एक पहचान एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में बन गई थी, अब वही पहचान हार्ड स्टेट और डिफेंसिव ऑफेंस की डॉक्ट्रिन में बदल गई है। क्या है ये डॉक्ट्रिन जिसे अजीत डोवाल की डॉक्ट्रिन कहते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अजीत डोवाल की डॉक्ट्रिन के बारे में। डिफेंसिव ऑफेंस डॉक्ट्रिन कहा जा रहा है। इस डॉक्ट्रिन के तहत दुश्मन को उसी की धरती पर मार गिराकर देश की रक्षा करनी होती है। देश की रक्षा दुश्मनों को मार करके की जाती है। हाल ही के दौरान जिस तरीके से इंडिया की खुफिया एजेंसीज ने अपना पुराने और नए सारे दुश्मनों को ढूंढ कर मारना शुरू किया है, उससे ये साफ हो गया है कि ये नया भारत है। घर में घुस कर मारता है और किसी को भनक भी नहीं लगती। साल था 2001 जब पूरे देश भर के अखबारों में एक खबर चली और तस्वीरें भयानक थी, जब एक भारत के सोल्जर को बांग्लादेश में जानवरों की तरह बांग्लादेश के विलेजेस डंडे में लटका कर ले जा रहे थे। और बाद में पता लगा कि वो एक भारत का बीएसएफ का सोल्जर था, जिसकी मृत्यु बांग्लादेश के सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने बॉर्डर में छोटी सी झुटपुट के दौरान मारा था। मगर हैरानी की बात ये थी, इसको देख करके भी हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया और इसी के कारण से भारत को एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में देखा जाने लगा। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि भारत, जो कि न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया है, और भारत को सॉफ्ट स्टेट का दर्जा मिला। मगर ये यकीन दुनिया का तब पक्का हो गया जब भारत ने कांग्रेस की सरकार में फिर से वही गलती की और 26/11 में इतने बड़े टेररिस्ट अटैक में भी कोई रिएक्शन नहीं दिया और बड़े बड़े देशों को सामने सिर्फ गुहार लगाई और कुछ करने को कहा। मगर 2014 के बाद पॉलिसीज में काफी बदलाव आया है, जिसमें आतंकवादियों को ढूंढ कर मारने का प्लान बनाया जा रहा है। और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत पहले ऐसी कैपेबिलिटी रखता था, वो बस माहौल की तलाश कर रहा था। और आज ये माहौल भी है और मौका भी कि दुनिया को अपनी ताकत का असर दिखाया जाए। मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत सॉफ्ट स्टेट पहले से था या सॉफ्ट स्टेट बनाया गया था? और जब भारत एक के बाद इजराइल की तरह अपने दुश्मनों को ढूंढ कर मार रहा है, ये दिखाता है कि भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं रहा, अब उभरते हुए हार्ड स्टेट के रूप में आया है। 26/11 जब हुआ था तब देश और दुनिया में सिर्फ एक खबर चल रही थी, भारत को अब एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए। मगर भारत ने कुछ नहीं किया। 26/11 हो गया और भारत ने दुनिया भर में डोजियर्स दिए और पाकिस्तान को कहा एक्ट करो, मगर पाकिस्तान ने सभी डोजियर्स को डस्टबिन में डाल दिया और भारत ने कुछ नहीं किया। दोस्तों, एक दौर था जिसमें भारत ने कुछ नहीं किया और एक आज का दौर है जिसमें भारत को कनाडा के पीएम खुद आरोप लगा रहे हैं कि खालिस्तानी आतंकवादी को इंडिया ने कनाडा की सरजमी पर मार दिया है। दोस्तों, देश ने एक लंबी यात्रा तय की है, इसमें हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स का बहुत बड़ा योगदान है और आज भारत के एक हार्ड स्टेट के रूप में राइजिंग सुपर पावर की तरह उभर रहा है और दुश्मनों को ऐसी छोड़ दे रहा है जो मानो वो जिंदगी भर न भूले। पाकिस्तान और कनाडा हो या फिर अमेरिका, दुनिया भर में मैसेज साफ है कि भारत अब बहुत तेजी से सबको पीछे छोड़ रहा है। ये नया हार्ड स्टेटस जो है हमारे NSA अजीत डोवाल की देन है, जिसमें दुश्मन जहां से खतरा दे रहा है उसको वहीं पर मारने का दम भारत में है। अब आपने एक स्पीच डोवाल जी की सुनी होगी, जिसमें उन्होंने बार बार पाकिस्तान को वार्निंग दी थी कि अगर एक और मुंबई हो गया तो आप बलूचिस्तान को खो देंगे। ये बात आज भी पाकिस्तान के कानों में गूंज रही है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में भारत ने जो स्टेप लिए हैं, उसमें आपने एक डिसाइसिवनेस देखी होगी, जिसमें इसी पॉलिसी के साथ डिफेंसिव ऑफेंस देखने को मिला, यानी दुश्मन जहां पर भी होगा वो वहीं पर उसको खत्म कर दिया जाएगा। एक इंसिडेंट जैसे कि म्यांमार में घुस के आतंकवादियों का सफाया करना हो या फिर पोस्ट उरी में दुश्मनों का सफाया करने के लिए LOC पार करके सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो,
और या फिर पुलवामा अटैक के बाद इंडिया एयर स्ट्राइक करे और दुनिया को एक बड़ी चेतावनी दे। ये सब दिखाता है कि भारत एक बढ़ते हुए हार्ड पावर स्टेट के स्टेटस को अचीव कर रहा है। यही स्टेटस इजराइल और अमेरिका के लिए कई वक्त पहले कहा जाता है। यहाँ तक कि हमारा नॉर्थर्न बॉर्डर में सबसे बड़ा दुश्मन चाइना को भी हम मुक्की खानी पड़ी है, जिसमें डोकलाम हो या फिर गलवान, दोनों में चाइना को भारत की ताकत का पता चल गया है। ठीक 2019 से भारत सरकार की पॉलिसी में एक नया चेंज आया है। उसमें दुनिया भर में भारत के जितने भी दुश्मन हैं ये दिन दहाड़े मार दिए जाते हैं और बम से उड़ा दिए जाते हैं। इसका उदाहरण हम पाकिस्तान में कई सारे आतंकवादियों को दिन दहाड़े मरते हुए देख रहे हैं। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी के कारण पूरे पाकिस्तान में आज आतंकवादी एक दूसरे को मार रहे हैं और इसी के साथ साथ भारत भी पीछे नहीं है। उसे भी जहाँ जो मिल रहा है उसको ठिकाने लगाया जा रहा है, भले ही इसमें भारत का किसी प्रकार से नाम ना आए। तो चलिए देखते हैं हाल ही के कुछ इंसिडेंट जिसमें भारत के रॉ को दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से भी एक कदम ऊपर रख दिया है। सबसे पहले बात करते हैं हरदीप सिंह निज्जर की, जो भारत से एक फेक पासपोर्ट लेकर कनाडा भाग गया और भारत के लोगों को, भारत के वहाँ पर काम करने वाले लोगों को बार बार थ्रेट देता था और पंजाब में इंसर्जेंसी को प्रमोट करने की कोशिश करता था। मगर NIA ने इस पर रडार रखा और बाउंड्री सुना दी और फिर कुछ दिनों बाद हरदीप सिंह कनाडा की धरती पे दिन दिहाड़े किसी ने गोली मार दी। राज अहमद अलियास अबू कासिम, ये व्यक्ति POK में मस्जिद में दिन दिहाड़े मारा गया था। आज तक पता नहीं किसने मारा। इस व्यक्ति का भी भारत में बहुत सारी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का इल्जाम था। मौलाना मसूद अजहर 26/11 का मास्टरमाइंड एक मैसिव ब्लास्ट में बच निकला। कहा जा रहा था कि समझो मर गया था, मौके पर भाग निकला। ये ब्लास्ट मदरसे में तब हुआ जब मदरसे में ये खुलेआम फरमान दे रहा था। फरवरी 2023 में बशीर अहमद पीर को, जो हिजबुल मुजाहिदीन एक बहुत बड़ा नेता था और भारत में कई टेररिस्ट अटैक करवाए थे, इसे भी अज्ञात लोगों ने दिन दिहाड़े पिन पॉइंट ब्लैक रेंज के साथ गोली से दिन दिहाड़े भून दिया। खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट अवतार सिंह खाडा, इसने UK के हाई कमीशन में भारत के झंडे को इंसल्ट किया था और अगले दिन ड्रग ओवरडोज से UK के हॉस्पिटल में मारा गया। जैसे मोहम्मद मिस्री, जौहर इब्राहिम, जो कि IC-814 के हाईजैकर्स में एक पैसेंजर रूपिन कटियाल के गले को काटा था, उसे भी कराची में किसी ने दिन दिहाड़े मार दिया। हाफिज सईद भी, जो पाकिस्तान का एक खूंखार आतंकी है, बम ब्लास्ट में मरते मरते बचा। आज की स्थिति ऐसी है, ना तो कोई घर में और ना ही बाहर इंडिया के खिलाफ कोई कुछ भी बोलता है, और अगर कोई थ्रेट करने की कोशिश करता है तो उसके एंड की स्टोरी भारत की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ अपने हाथों से लिखती है। और रही बात पाकिस्तान की, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफिशियल्स का कहना है कि पाकिस्तान में आज सिर्फ 10,000 रुपए देकर किसी को भी सुपारी दे दी जाती है और मरवाया जा सकता है। इसे ही कहते हैं राह के कोवर्ट ऑपरेशन, जिसमें दुश्मन भी मर जाए, पता भी न लगे कि किसने किया है। हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर आई जिसमें गुरपंत सिंह पन्नू को घेरने की तैयारी हो रही थी, वो भी अमेरिका में। ये दिखाता है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा, पन्नू जैसे लोगों की बात सुनेगा और अपने सिटीजन्स को डर में रखेगा। दोस्तों, अब ये समझना होगा उन देशों को भी जिन्होंने भारत के खिलाफ इन लोगों को अपने देशों में पनाह दे रखी है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहाँ खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली बार एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।